पुरुषं तमहं भजामि गोविन्दं हरिपुरुषं तमहं भजामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर इस्कॉन खारघर नवी मुंबई द्वारा आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में आप सभी भक्तजनों और सभी दर्शकों का प्यार भरा भक्ति भरा स्वागत है। आप सब विदित है कि हम आज के समय में एक महामारी से जूझ रहे हैं, महामारी को फेस कर रहे हैं, जिसको हम कोरोना के नाम से जानते हैं। और एक कोरोना में अपने को ज़्यादातर घर में बैठने का होता है और अपनी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है। और इस समय मंदिर में जाना भी, दर्शन के लिए जाना, उत्सव के लिए जाना भी मुश्किल होता है। तो भगवान ने अपने को ऑनलाइन किया, तो आज भगवान का भी समय आ गया, उनको दर्शन देने के लिए ऑनलाइन होना पड़ेगा। और इस्कॉन खारघर मंदिर द्वारा इसका आयोजन आपको घर तक ये YouTube लाइव से आपको पहुंचा रहे हैं, जिसके अंदर आप ये महोत्सव के पूजा पाठ, अर्चन, कीर्तन और अभिषेक सभी चीज का दर्शन आप घर बैठ के कर सकते हो। और इसके आयोजित भजन का भी उन्होंने आयोजन किया है। तो आज के भजन की प्रस्तुति मैं विनोद त्रिवेदी और मेरा ग्रुप द्वारा कर रहा हूं। सभी का परिचय मैं बाद में आपको दूंगा। अपने बैनर के ऊपर सभी के नाम लिखे हुए हैं। और प्रभु को हम कहते हैं, प्रभु को प्रार्थना करते हैं कि हम आपको ऑनलाइन दर्शन कर रहे हैं, लेकिन हम आपके मंदिर में आए हैं, ऐसा समझ के हमको इसका आनंद देना और साथ साथ में हमको उनका आशीर्वाद भी देना प्रभु को। तो प्रभु को प्रार्थना है कि हम ऑनलाइन है, लेकिन हम आपके सामने उपस्थित है, ऐसा समझ के हमको हमारी पूजा मान्य करना और हमको आशीर्वाद देना। और एक अपने को ध्यान में रखना है कि जब हम मंदिर में नहीं जा सकते हैं, तो फिर अपने को अपना घर एक मंदिर ही होता है। तो घर के अंदर अपने को मंदिर के अंदर, अपने घर के अंदर मंदिर का एक वातावरण पैदा करना है। तो हम भजन द्वारा और ये दर्शन द्वारा तो करेंगे, लेकिन साथ साथ में आप भी भक्ति में हो जाओगे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। पहले भजन की प्रस्तुति है, जिसके बोल है भजहू रे मन श्री नंद नंदन, जिसकी प्रस्तुति मैं और मेरे साथ में मेरी सहगायिका प्रख्यात निकिता वाघेला जी है। जब हम कहते हैं कि घर में मंदिर का वातावरण पैदा करना है, तो थोड़ा भजन के लिए भी दो शब्द सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये भजन के बोल है भजहू रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंदरे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह रे भव सिंधुरे। तो इसके जो लिखने वाले हैं महान संत गोविंदास जी, और ये भजन 450 साल पुराना भजन है। और इन्होंने बहुत ही गुणार्थ वाली चीज अपने को बताई है कि मनुष्य जन्म बड़ी दुर्लभता से मिलता है। कई योनियों में पसार होने के बाद अपने को मानव जन्म मिलता है। और ये मानव जन्म के अंदर जब हम कृष्ण के शरण में जाते हैं, भगवान के शरण में जाते हैं, भक्ति भाव से और श्रद्धा से, और ऐसा जीवन भी जीने की कोशिश करते हैं, तो तब हमें भव सिंधु तैर जाते हैं। और साथ साथ में अगर प्रभु की आशीर्वाद होगे तो हम मोक्ष की गति को भी प्राप्त कर सकते हैं।
ये भजन में भक्ति के अलग अलग प्रकार होते हैं, नवधा भक्ति कहते हैं। तो बहुत ही सुंदर उसका वर्णन किया हुआ है। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, ये भक्ति के अलग अलग प्रकार है। जो भक्ति हम प्यार से करते हैं, दिल से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, प्रेम से करते हैं, वो भक्ति कोई भी स्वरूप में होगी तो प्रभु तक पहुंच जाती है। तो आइए हम इस भजन का आनंद लेते हैं। बजहू रे मन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं।
दूसरा भजन है सबकी आंखों के नूर। हमारा जीवन में शरीर और आत्मा ये दोनों मिलते हैं तो हमारा जीवन बनता है। आत्मा के बिना शरीर कुछ काम का नहीं है। और आत्मा क्या चीज है? एक दिव्य प्रकाश है, एक दिव्य ज्योत है, डिवाइन पावर है। तो ये भजन में कहा गया है कि आंखों की कीमत, जब आंखों में नूर होता है, आंखों में दिव्य प्रकाश होता है, ऐसा अपने जीवन में जो भी अपने पास शक्तियां है उसके अंदर में जब वो डिवाइन पावर आता है तब वो काम में आती है। एक दफे योगानुयोग एक संत महात्मा प्लेन में सफर कर रहे थे और उनके बाजू में एक फॉरेनर बगल में बैठा था। फॉरेनर को मालूम है कि भारतीय लोग इन जनरल भक्ति और आध्यात्म में काफी नॉलेजेबल रहते हैं। और उनके बाजू में जब एक बहुत बड़े संत महात्मा बैठे थे तो उन्होंने बोला कि मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। तो बोला पूछिए। तो उन्होंने पूछा कि आप लोग आत्मा परमात्मा की जो बात करते हो, ये आत्मा परमात्मा का चक्कर हमको समझ में नहीं आता है और हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम घंटों का घंटों बैठ के आपके पास सीखे। आप हमको शॉर्ट एंड स्वीट समझा दो। तो संत महात्मा ने कहा कि मैं आपको 2 लाइन में ही समझा दूंगा, आपको घंटों की भी जरूरत नहीं, मिनटों में काम हो जाएगा। तो उन्होंने बताया कि आप मेरे बाजू में बगल में बैठे हो, प्लेन में चेयर के ऊपर बैठे हो, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर में एक सुपर पावर है, डिवाइन पावर है, जिससे आप बोल सकते हो, सुन सकते हो, काम कर सकते हो, सोच सकते हो। लेकिन जब वो डिवाइन पावर आपके अंदर से चला जाता है तो फिर आप मेरे बाजू में बैठ नहीं पाओगे। फिर आपका किधर स्थान होगा प्लेन में? कार्गो में होगा, जिधर सामान रहता है। तो बस यही फर्क है कि जब आप कार्गो में कब बैठते हो और आप मेरे बाजू में कब बैठते हो सीट के ऊपर। तो फॉरेनर बोला मेरे को भी कार्गो में नहीं बैठना है, मेरे को तो आपके बाजू में ही बैठना है। और तो बोलता है कि जब मेरे बाजू में बैठता है उसके अंदर आपके पास डिवाइन पावर है, जिसको सोल कहते हैं, उसको आत्मा कहते हैं। तो ये डिवाइन पावर की ये शक्ति है। और ये आत्मा जो है, वो जो परमात्मा है, उनका पिताजी, उनका फादर, वो पिताजी का एक अंश है, उसकी एक दिव्य ज्योत का एक किरण है वो। तो ये आत्मा और ये परमात्मा होता है जिससे अपना जीवन चलता है। तो संत वो फॉरेनर बोला कि बहुत इजीली समझ में आवे ऐसी बात आपने की है। सबकी आंखों के नूर है, सबकी आंखों के नूर, बांके बिहारी हुजूर है। सबकी आंखों के नूर है, सबकी आंखों के नूर। दीनों के है दीनानाथ, भक्तों के है भोलेनाथ। दीनों के है दीनानाथ, भक्तों के है भोलेनाथ। भाव यदि हो भरपूर, भाव यदि हो भरपूर है, सबकी आंखों के नूर है, सबकी आंखों के नूर।
हैं मन के विशाल, देते हैं मन को निजात। भरते हैं मन के विशाल, देते हैं मन को निजात। होता है क्यों मजबूर, होता है क्यों मजबूर, है सबकी आंखों के नूर, है सबकी आंखों के नूर। उनको दिल जा कर दिखा, या गीत गाकर सुना। उनको दिल जा कर दिखा, या गीत गाकर सुना। हो जाएंगे दुख दूर, हो जाएंगे दुख दूर, है सबकी आंखों के नूर, है सबकी आंखों के नूर। बांके बिहारी है सबकी आंखों के नूर, है सबकी आंखों के नूर। मेरे भोले वाले मुरली वाले श्याम सलोने राज दुलारे। जनरली अपने को ऐसा एक अपनी समझ है, एक सोच है कि भजन जो है वो 50, 55, 60 के ऊपर वाले लोग वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम वाले भजन करते हैं, और युवा पीढ़ी और प्रौढ़ पीढ़ी है वो इसमें इतना नहीं इन्वॉल्व होते हैं। एक्चुअली जीवन के अंदर में भजन जो है वो अपने को धर्म और आध्यात्म के बारे में एक ज्ञान और एक प्रकाश देते हैं, एक समझ देते हैं। तो इसकी जरूरत तो हर एक पीढ़ी को है। तो हमने एल्बम बनाने के टाइम सोचा कि युवा पीढ़ी और प्रौढ़ पीढ़ी को कैसा आकर्षित कर सकते हैं। भजन के बोल होते हैं। तो हमने इसके साथ में हमने आज का म्यूजिक का इसमें इस्तेमाल किया कि जो लोगों को सुनने को अच्छा लगता है, बोल भजन के ही है, जिससे लोग आकर्षित हुए और वो युवा पीढ़ी और प्रौढ़ पीढ़ी भी बड़े बड़े उम्र के लोगों के साथ गाए। तो ये भजन की खास विशिष्टता है और मेरे हिसाब से सभी उम्र में ये भजन बोलो या जो भी है, सभी उम्र में उसका आनंद लेना चाहिए। मेरे भोले भाले मुरली वाले, मेरे भोले भाले मुरली वाले श्याम सलोने राज दुलारे। जीवन नैया बीच भंवर में, हो जीवन नैया बीच भंवर में, प्रभु आकर पार लगा ले। मेरे भोले भाले राज दुलारे।
इस निष्ठुर जीवन की माया ने मुझको आकर घेरा, इस निष्ठुर जीवन की माया ने मुझको आकर घेरा। लोभ कपट तृष्णा का मुझ में रहा बसेरा। इन फंदों से आकर अब मुझको प्रभु छुड़ा ले, इन फंदों से आकर अब मुझको प्रभु छुड़ा ले। जीवन नहीं बीच भंवर में, ओ जीवन नहीं बीच भंवर में, प्रभु आकर पार लगा ले। मेरे भोले भाले मुरलीवान श्याम सलोने राज दुलारे। सुदामा को आकर तुमने तारा, गजराज को मोक्ष दिलाकर उसको पीड़ा से उबारा। आज फिर देर भला क्यों को दुनिया के रखवाले, आज फिर देर भला क्यों को दुनिया के रखवाले। जीवन नहीं बीच भंवर में, ओ जीवन नहीं बीच भंवर में, प्रभु आकर पार लगा ले। मेरे भोले भाले मुरलीवान श्याम सलोने राज दुलारे। होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी, होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी। सब खेल तुम्हारे हस्त का, तुम सर्वज्ञ तुम ज्ञानी। मैं भी शरण तुम्हारे आया, अब तू ही मुझे उबारे। मैं शरण तुम्हारे आया, अब तू ही मुझे उबारे। जीवन नहीं बीच भंवर में, ओ जीवन नहीं बीच भंवर में, प्रभु आकर पार लगा ले। मेरे भोले भाले मुरलीवान श्याम सलोने राज दुलारे। मेरे भोले भाले मुरलीवान श्याम सलोने राज दुलारे। जीवन नहीं बीच भंवर में, ओ जीवन नहीं बीच भंवर में, प्रभु आकर पार लगा ले। मेरे भोले भाले मुरलीवान श्याम सलोने राज दुलारे। जीवन नहीं बीच भंवर में, ओ जीवन नहीं बीच भंवर में, प्रभु आकर पार लगा ले। मेरे भोले भाले मुरलीवान श्याम सलोने राज दुलारे। मेरे भोले भाले मुरलीवान श्याम सलोने राज दुलारे। अभी जो प्रस्तुत हो रहा है वो जागो मोहन प्यारे, और हम सुनेंगे निकिता वाघेला जी की सुरीली आवाज में। और जागो मोहन प्यारे, इसमें सब कुछ आ जाता है कि हमारे जीवन में जागरूकता आवे तो जागो मोहन प्यारे, इसके साथ इस शब्दों में और इसके भाव में आपको सब चीज समझ में आ जाएगी।
अगला भजन जो है वो राधा कृष्ण का ड्यूएट भजन है, थोड़ा रोमांटिक भी है। और अगेन इसका जो म्यूजिक है वो आज के टाइम का म्यूजिक लेने की कोशिश की है। इस भजन में राधा की शिकायत है कृष्ण से कि जब गोपियां होती है तभी आप बांसुरी बजाते हो और जब मैं अकेली होती हूं तो आप बांसुरी नहीं बजाते हो, तो ये भेद क्यों है? और राधा इससे नाराज हो जाती है। और फिर कोई नाराज होता है तो फिर मनाना पड़ता है, चाहे वो भगवान क्यों ना हो। कृष्ण को भी राधा को मनाना पड़ता है
और ये भजन में कहा गया है कि किसी को मनाना है और वो राधा को मनाना है तो उसमें जमाने निकल जाते हैं, जमाने निकल जाते हैं। जैसा राधा कृष्ण के बीच में एक दिव्य प्रेम था, तो इसमें से प्रभु ने संदेश दिया है कि रूठना मनाना ही जीवन का एक दूसरा नाम है और बड़े प्यार से करना चाहिए, तब वो जीवन बड़ा मधुरमय हो जाता है। तो आइए सुनते हैं ये भजन। राधा अकुलाई की कहने लगी, राधा कुलाई के कहने लगे, कभी वादा वफा तो करो कान्हा। राधा कुलाई के कहने लगे, कभी वादा वफा तो करो कान्हा। सौतन है लेकिन प्यारी है, सौतन कहा बैठो एक पल, अभी चांद है आधा। कान्हा ने कहा बैठो एक पल, अभी चांद है आधा। बंसी में सुनाऊंगा तुमको, बंसी में सुनाऊंगा तुमको, तुम थोड़ी देर करो राधा। शिकायत सुन कान्हा भी हंसे उसको समझाने लगे। राधा की शिकायत सुन कान्हा भी हंसे उसको समझाने लगे। मनाने रूठी राधा को, मनाने रूठी राधा को, कान्हा को कितने समान लगे। जाऊंगा तेरे संग, अब रास जाऊंगा तेरे संग,
राधा तड़पी जैसे मंडली। राधा बुलाए के कहने लगी कभी वादा वफा तो करो कान्हा। सौतन है लेकिन प्यारी है, सौतन है लेकिन प्यारी है, जरा मुरली अगर पे धरो कान्हा। राधा बुलाए के कहने लगी कभी वादा वफा तो करो कान्हा। अगले भजन के बोल, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा, जीवने मरने गति आरनाई मोरा। तो इसके जो रचयिता है नरोत्तम दास जी, उन्होंने बड़े शॉर्ट एंड स्वीट में बता दिया कि माई लाइफ इज कृष्णा, माई लाइफ इज कृष्णा, और मैं जीऊं या मरूं मेरा उनके साथ संगति है, यानी जीवन से मरण तक की मेरी दोस्ती है उनके साथ, मेरा नाता है उनके साथ। नरोत्तम दास जी के दिल में है कि कृष्ण के भक्ति अलग अलग स्वरूप में होती है, बाल्यावस्था में होती है, किशोर अवस्था में होती है, योगी अवस्था में होती है, जिसमें उन्होंने गीता का ज्ञान दिया था और धर्म की स्थापना की थी, अधर्म का नाश करके। तो ये नरोत्तम दास जी का कहना है कि मेरे को तो किशोर अवस्था ही पसंद में आती है, क्योंकि वो नटखट नंद किशोर है, 15-16 साल की उम्र वाला। तो बोलता है कि मैं तो भक्ति करूंगा तो उसकी करूंगा, और मेरी एक ख्वाहिश है कि कभी प्रभु से मेरी मुलाकात हो जावे। जब भगवान आएंगे, जो जीवन में कभी एक बार आ जाते हैं, अब अगर अपना तकदीर होगा तो फिर वो मुलाकात भी बड़ी अविस्मरणीय होनी चाहिए। तो बोला कि किशोर अवस्था में वो कहाँ थे, तो जमुना नदी के किनारे वो आते जाते रहते थे, खेलते थे। तो बोलता है अपना मीटिंग की जगह जमुना नदी होगी किनारा, जिसको कालिंदी नदी बोलते हैं हम लोग, और कादम्बरी का वन होगा उधर में। और जब प्रभु आएंगे तो उनको तो मैं रत्नों की पथारी पे, रत्नों की उसके ऊपर बिठाऊंगा, आसन के ऊपर। और फिर जब भक्त जब कल्पना करता है कि मेरे भगवान आएंगे और उसके मिलूंगा, तो उसकी कल्पना में बहुत कुछ आता है। तो ये भजन के अंदर में प्रभु से मिलना और उसका कैसा स्वागत करने का और उसको अविस्मरणीय कैसे बनाने का ये भजन में बोल है। जब हम राधा कृष्ण प्राण मोरा की बात करते हैं तो 450 साल पुराना भजन है। इस्कॉन में सालों से ये भजन गाया जाता है, मिश्र भाषा में है। और ये जो भजन है वो ऐसा कह सकते हैं कि इस्कॉन का भक्ति संगीत का एक राष्ट्रगीत जैसा है। और जब हम इस भजन की बात करते हैं तो श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर का निर्माण इस्कॉन खारघर नवी मुंबई में हो रहा है, और करीब 8.5-9 एकड़ में डेवलप हो रहा है, और उसकी जो लागत है वो 125 कोटि की है। और बड़ी खुशी के साथ कह सकते हैं कि 100 कोटि का काम हो गया है। मंदिर अभी उसके निर्माण के फाइनल तबक्के में है, कंप्लीशन स्टेज में है। तो ये जो मंदिर बनेगा वो महाराष्ट्र का साक्षात वृंदावन रहेगा। लेकिन ये आजकल की ये जो महामारी बोलो या आजकल का जो टफ समय सब पसार हो रहा है, तो पैसा इतना आसानी से तो आना मुश्किल हो जाता है, चाहे बड़ा भक्त हो, चाहे बड़ा डोनर हो या छोटा डोनर हो, वो हिसाब से। तो ये मंदिर जल्दी से जल्दी हम लोग उसका निर्माण कंप्लीट कर पावे और भगवान को उनका अभी जो टेम्पररी जगह पे बैठे उनको उनके कायमी धाम में उनको बिठाए और उनकी हम लोग उनका दर्शन करें, उनका आनंद लेवे। और ये वृंदावन में हम आए तो उसके लिए जो 20-25 कोटि की जरूरत है, अगर हम भक्तजनों इसके बारे में सोचे तो कोई बड़ी चीज नहीं है।
जब जन समुदाय साथ में आता है तो 15-20 कोटि वो कोई बड़ी चीज नहीं है। और सभी को गुजारिश है, सभी को अपील है कि ये मंदिर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने में आप लोग का पूरा सहयोग मिले। धन्यवाद। राधा कृष्ण प्राण मोरा किशोरा, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा, जीवने मरने गति हर नहीं मोरा, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा। श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेरा गंध, श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेरा गंध, चमर गुलाबो कवे तेरी मुख चंद, चमर गुलाबो कवे तेरी मुख चंद्र, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा।
जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले। तो जीवन के अंदर जीवन जब हम व्यतीत करते हैं तो वो टाइम पे घर में सवेरे दोपहर शाम जब भी मौका मिलता है तो प्रभु के दर्शन करते हैं और प्रभु के आशीर्वाद लेते हैं, और जो भी पॉसिबल शक्य होता है उतनी पूजा पाठ हम करते हैं। लेकिन ये भजन में कहा गया है कि मन में राम बसा ले, जन्म सफल होगा रे बंदे। ये मंदिर में जाना या अपने घर के मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना, वो तो सब ठीक है, लेकिन अगर हम राम जी को या अपनी श्रद्धा को या अपने फेथ को हम अगर साथ में लेके चले, अपने दिल में बसा ले, मन में बसा ले, तो फिर तो पूरा दिन भर जो हम करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो सब पूजा पाठ ही है। क्योंकि जब प्रभु साथ में रहते हैं तो हम गलत काम कर नहीं सकते हैं, और जब सही काम करेंगे तो सही कर्मों का सही फल मिलता है, अच्छा फल मिलता है। तो इनका कहना है कि प्रभु को पास जाके प्रभु के आशीर्वाद लेने के बदले में प्रभु के साथ चलो, और प्रभु ने अपने को मार्गदर्शित किए वो रास्ते से चलो, तो फिर आपका जीवन और पूरा जीवन ही आपका भक्तिमय हो जाता है। सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। राम नाम के मोती को सांसों की माला बना दे, मन में राम बसा ले। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम। राम पतित पावन करुणा कर और सदा सुख दाता। राम पतित पावन करुणा कर और सदा सुख दाता। सरस सुहावन अति मन भावन, राम से प्रीत लगाले, मन में राम बसा ले। लो राम जय जय राम, बोलो राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम, बोलो राम
निर्मल कर ले राम भजन में डूब के अपनी निर्मल कर ले राम नाम से प्रीत लगा के जीवन पार लगा ले मन में राम बसा ले। बोलो राम जय जय राम बोलो राम जय जय राम बोलो राम बोलो राम जय जय राम बोलो राम बोलो राम जय जय राम बोलो राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे ऐसा ही मोको कहाँ ढूंढो रे बंदे मैं तेरे पास में। हम लोग के कभी कभी जेब में मोबाइल होता है और हम लोग घर में पूरा ढूंढते हैं। वो कितना भी आप समय निकाल दो, कितनी भी मेहनत करो, मोबाइल आपको नहीं मिलेगा, आपके जेब में ही है। तो जो चीज अपने पास है हम बाहर ढूंढ रहे हैं, और ये अपनी हैबिट है कि जो अपने पास है, सुख और शांति अपने पास है, हम बाहर ढूंढते हैं। बाहर से तो अपने को दुख और अशांति ही मिलेगी, और जो भी मिलेगा वो टेम्पररी होगा। सुख और शांति के लिए आपको आपके दिल के साथ बात करनी पड़ेगी, आपको मन के साथ समझ करनी पड़ेगी। तो जो परिस्थिति है उसमें आप सुखी हो जाओगे, आपको शांति मिलेगी, आप समझौता करोगे जीवन के साथ। तो मौका कहाँ ढूंढो रे बंदे, प्रभु बोलते हैं मंदिर और मस्जिद में मेरे को मत ढूंढो, मैं तो आपके अंदर हूं, बस आप मेरे साथ रहो और मुझे आपके साथ रहने दो। मुझको कहाँ ढूंढ रे बंदे मुझको कहाँ ढूंढ रे बंदे मैं तो तेरे पास में मुझको कहाँ ढूंढ रे बंदे ना मैं जब में ना मैं तब में ना मैं व्रत पास
मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। खोजी होवे तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। खोजी होवे तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, ढूंढे रे बंदे, ढूंढे रे बंदे। ये भजन भी थोड़ा फास्ट ट्रैक के ऊपर है। युवा पीढ़ी और प्रौढ़ पीढ़ी को अच्छा भी लग सकता है और बहुत प्यारे बोल है। देखो राधा रानी के साथ कृष्णा, हाथों में लिए हुए हाथ कृष्णा। तो इसमें सब कुछ आ गया है। राधा कृष्ण के माफिक अपने को प्रभु के साथ जीवन जीने का है और इस संसार में रहने का है। और उसके अंदर में बड़े अच्छे बोल है, सब समझ में आ जावे वो टाइप के बोल है। और जैसा कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो हम लोग एक दिन कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। ऐसे बहुत भगवान है। गणपति के लिए हम गणपति के टाइम गणपति लेके आते हैं, माता जी के टाइम माता जी लेके आते हैं। तो भजन में कहा जाता है कि बस आप हमारे साथ रहो और फिर तो हमारे लिए हर दिन उत्सव ही है। आइए सुनते हैं। देखो राधा रानी के साथ कृष्णा, देखो राधा रानी के साथ कृष्णा, हाथों में लिए हुए हाथ कृष्णा। देखो देखो राधा रानी के साथ कृष्णा, मंदिर की सूरत भी बोलती हुई जैसे करने लगे हो बात कृष्णा। देखो देखो श्री श्री राधा मदन मोहन जी। कभी खुशियों का दीप लेके आओ तुम, सूरज की तरह भी तो जगमगाओ तुम। कभी खुशियों का दीप लेके आओ तुम, सूरज की तरह भी तो जगमगाओ तुम। आरती तुम्हारी हम देखो कर रहे, अब तो हमारी बात मान जाओ तुम। कटती नहीं है देखो रात कृष्णा, हाथों में लिए हुए हाथ गोविंदा। देखो देखो श्री श्री राधा मदन मोहन जी।
आंखों के अंधेरे भी तो हटते हुए, गम के वो बादल बिछड़ते हुए, तुमने जला दिया सुखों के दीप को, दुख के अंधेरे भी सिमटते हुए, भक्ति की दे दो सौगात गणपति, हाथों में लिए हुए हाथ गोविंदा, देखो देखो श्री श्री राधा मदन मोहन जी। हर साल तुम एक बार आते हो, जो बुलाता है उसी के आते हो, श्रद्धा और भक्ति से पूछता कोई, श्रद्धा और भक्ति से पूछता कोई, पहले तो उसके ही पास जाते हो, मेरे घर से ही हो शुरुआत कृष्णा, हाथों में लिए हुए हाथ गोविंदा, देखो देखो राधा रानी के साथ कृष्णा, हाथों में लिए हुए हाथ कृष्णा, देखो देखो श्री श्री राधा मदन मोहन जी, देखो श्री श्री राधा मदन मोहन जी, देखो श्री श्री राधा मदन मोहन जी। आने वाला भजन जो है वो आज की परिस्थिति है उसका वर्णन करता है। लोग सब त्रस्त है, कर रहे हाहाकार, अब दीप लिए आओ काना। और ये महामारी जो है वो कुदरत के तरफ से, ये डिवाइन पावर के तरफ से, ये अपने को सबको एक सोच के लिए दिया गया है, सोच के लिए अपने पास आया है कि हमारी हैसियत क्या है। लोग खुद को खुदा समझने लगे, लोग खुद को खुदा समझने लगे और मैं सर्वस्व हूं और सबको जीना चाहिए, जियो और जीने दो। उसके जगह में इंसान इतना स्वार्थी हो गया, मैं जीव सब मरो, और मैं कौन, ये मैं बड़ा जोर शोर से आने लगा। तो तब ये महामारी जैसे ये कुदरत की तरफ से जो अपने पे संकट आया है, तो कुदरत ने संकट तो है लेकिन संकट के साथ में एक अच्छी सोच भी दी है कि इसमें से सीखने जैसा है कि मेरी हैसियत क्या है, मेरे कर्मों का फल का नतीजा क्या होता है। और जब मैं ज्यादा ईर्ष्यालु, ज्यादा स्वार्थी जब बन जाता हूं तो कुदरत की तरफ से कैसी बख्शिश मिलती है, कैसे इनाम मिलते हैं अपने को। तो भक्त की पुकार है कि महामारी आने से तो और समस्या विकट हो गई है, थोड़ा समझ में भी आया है, लेकिन ये कलयुग बड़ी चरण सीमा की तरफ जा रहा है और सभी चीज दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है और जीना मुश्किल हो रहा है। अपने को लगता है कि बुरे तत्व आगे जा रहे हैं और अच्छे लोगों को तकलीफ हो रही है। फाइनली कौन सा भी युग होने दो, अच्छा होता है और बुरा बुरा होता है, सही सही और गलत गलत होता है, लेकिन उसका रिजल्ट आते आते जीवन पसार हो जाता है। तो पुकार के कहता है प्रभु आप जल्दी आइए, और आप हर एक युग में आते हो, अभी इट इज हाई टाइम, यू आर कॉर्डियली इन्वाइटेड।
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस युग में भी तो मीरा है, इस युग में भी तो राधा है। सब ग्वाल बाल ये पूछ रहे क्या प्यार तुम्हारा वादा है। अमृत रस छलकाओ कान्हा, उजियारा फैलाओ कान्हा। द्वापर युग में तुम आए, कलयुग में फिर आओ कान्हा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी तो देखो कलयुग में नारी अपमानित होती है। शासन ही यहाँ दुशासन है, सत्ता सुख भोग के सोती है। जुल्मों को मिटा जाओ कान्हा, उजियारा फैलाओ कान्हा। द्वापर युग में तुम आए, कलयुग में फिर आओ कान्हा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिल में ही भगवत्ता हो, गीता का हमें उपदेश मिले। इतिहास के पन्नों में खोया हमको वो हमारा देश मिले। जादू अब कर जाओ कान्हा, उजियारा फैलाओ कान्हा। द्वापर युग में तुम आए, कलयुग में फिर आओ कान्हा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस जीवन में भी धुन का बड़ा महत्व होता है। जब हम भारी खाना खाते हैं तो नींद आती है। कभी कभी भारी चीज सुनते हैं, सोचते हैं तो भी अपने को नींद आती है। तो ये भजन के अंदर में धुन इसके लिए आती है कि इंसान खुद गाना चालू करे और वो खुद भक्तिमय हो जावे। राधे
गोविंद राधे राधे श्याम गोपाल राधे राधे श्याम गोविंद राधे राधे श्याम गोपाल राधे राधे श्याम गोविंद राधे राधे श्याम गोपाल राधे राधे श्याम गोविंद राधे राधे श्याम गोपाल राधे राधे हरि नारायण 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 उसके साथ में श्याम श्याम घनश्याम का भजन है। दिल रे सुभारी श्याम भजू मैं श्याम श्याम घनश्याम
की सेवा में मेरा जीवन बीते नंदलाला, तेरा बाल सखा बन रहूं सदा, तेरे संग है जो गोपिन माला। अब तू ही मोहे धाम बना है, ये तन तेरा धाम। अब तू ही मोहे धाम बना है, ये तन तेरा धाम। किया रोम रोम तेरे नाम बना है, ये तन तेरा धाम। तेरे सुबह और शाम भजो मैं शाम, शाम घर शाम भजो मैं शाम, शाम घर शाम भजो मैं शाम, शाम घनश्याम। और प्रभु मोहे मुक्ति नहीं भक्ति दीजो में बहुत सुंदर बात कही गई है कि भक्त और भगवान का एक नाता बन जाता है, और वो नाता ऐसा बन जाता है कि भगवान को भक्त के बिना नहीं चलता है, और भगवान को भक्त के बिना और भक्त को भगवान के बिना नहीं चलता है। तो भक्त बोलता है भाई मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए, मेरे को भक्ति चाहिए जिससे मेरा नाता आपके साथ जुड़ा रहे। मेरे को बड़ी खुशी होती है आपके संग में रहने की। प्रभु मोहे मुक्ति नहीं भक्ति दीजो, प्रभु मोहे मुक्ति नहीं भक्ति दीजो। मेवा नहीं मोहे चरण सेवा दीजो, मेवा नहीं मोहे चरण सेवा दीजो। प्रभु मोहे मुक्ति नहीं भक्ति दीजो, प्रभु मोहे मुक्ति नहीं भक्ति दीजो। ज्ञानी नहीं हूँ ना, कवि कहाँ मैं हूँ। ज्ञानी नहीं हूँ ना, कवि कहाँ मैं हूँ। कंठ नहीं भजन कैसे मैं गाऊँ। धन चाहे नहीं प्रभु गुण गवा दीजो, धन चाहे नहीं प्रभु गुण गवा दीजो। प्रभु मोहे मुक्ति नहीं भक्ति दीजो, प्रभु मोहे मुक्ति नहीं भक्ति दीजो। दुख में सदा तेरा नाम उचारूं, दुख में सदा तेरा नाम उचारूं। सुख में करी मैं हरि नाम विसारूं। सुख हो या दुख हो सदा साथ दीजो, सुख हो या दुख हो सदा साथ दीजो।
प्रभु मोहे मुक्ति नहीं भक्ति दीजो। प्रभु मोहे मुक्ति नहीं भक्ति दीजो। तेरा पंथ ना छोड़ूं प्रभु, मैं कभी तेरा पंथ ना छोड़ूं। छोड़ चरण कहीं मैं और न दौड़ूं। मति में सिफर से चरण रति दीजो। मति में सिफर से शरणती दीजो। प्रभु मोहे मुक्ति नहीं भक्ति दीजो। प्रभु मोहे मुक्ति नहीं भक्ति दीजो। मेवा नहीं मोहे चरण सेवा दीजो। मेवा नहीं मोहे चरण सेवा दीजो। प्रभु मोहे मुक्ति नहीं भक्ति दीजो। प्रभु मोहे मुक्ति नहीं भक्ति दीजो। आज की भजन संध्या के अंतिम पड़ाव पे हम पहुंचे हैं, जिसमें हम महामंत्र महाधुन का लुत्फ उठाएंगे और आप सभी को उसके साथ जुड़ने को आमंत्रण है, इनविटेशन है। आज की भजन संध्या के हमारे जो सहयोगी है, जिसका मैं आपको बताया था कि बैनर के ऊपर नाम है, कीबोर्ड के ऊपर और आज के म्यूजिक कोऑर्डिनेटर है नरेश पांडे जी। जैसा मैंने बताया कि हमारी सह गायिका है प्रख्यात निकिता वाघेला जी। तबले के ऊपर उस्ताद जी है संतोष गुहे। मंजीरे के ऊपर है रुपेश मुले। हमारे साउंड और कोऑर्डिनेटर है अप्पू कोटीवाले। और आज का पूरा प्रोग्राम जो YouTube लाइव आपको दिखा रहे हैं, जिसके बिना ये सब अधूरा है, वो है शरद पाटिल। तो ये सब मिलके आज की हम भजन संध्या आप तक हम लेके आए और आप सभी को ये महामंत्र में महाधुन में जुड़ने के लिए आपको सभी को स्वागत है, सबको इनविटेशन है। इसको महामंत्र इसके लिए कहा गया है कि जैसा हमने बीच में जिक्र किया था डिवाइन पावर का, दिव्य ज्योत का, जिसे हमारी उपस्थिति है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं। कहते हैं कि कलयुग के अंदर में पूजा पाठ के लिए आपके पास समय नहीं होगा, मंदिर में जाने को भी समय नहीं होगा। तो कलयुग के अंदर प्रभु ने अपना रास्ता बहुत ही आसान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रभु नाम स्मरण, हरि स्मरण, वो आपको मोक्ष के द्वार तक लेके जा सकता है। सतयुग के अंदर में और त्रेता युग के अंदर आपको बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती थी, सालों की साल, और फिर भी आप मोक्ष पाएंगे कि नहीं मालूम नहीं था, वो उसकी कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन कलयुग के अंदर में ये कली जो है वो आपको कुछ करने को नहीं देगा, न पूजा करने को देगा, न पाठ करने को देगा। ये लोभ क्रोध मद मोह माया के चक्कर में आपको ऐसा फिरा देगा कि आप सब चीज भूल जाओगे। तो इसके अंदर में महामंत्र जो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग हे कृष्ण हे राम, हम आपके ये जो डिवाइन पावर है उसके साथ हम जुड़ना चाहते हैं, उसका हम ध्यान धरते हैं। और प्रभु हमको जीवन जीने का सही मार्गदर्शन दो, सही मार्ग पे चलाओ, सही कर्म करने के लिए आप हमको प्रेरणा दो। तो इसके लिए उसको महामंत्र कहा गया है कि जिससे आप हरिनाम स्मरण करके मोक्ष गति को भी जा सकते हो, ये जन्मों जन्म का फेरा से आप बच पा सकते हो। बड़ा आसान तरीका है। और इसको महाधुन इसके लिए हम कहते हैं कि जनरली आपको ये हरे कृष्ण की जो धुन है आपको अलग अलग रागों में मिलेगी, लेकिन हमने इधर कोशिश की है कि उसकी ट्रेडिशनल वे है, पश्चिमी देशों में कैसे गाया जाता है धुन, या यमन राग में है, पुरिया धनश्री में है, साथ में हम महाराष्ट्र में है तो जय जय रामकृष्ण हरि भी है इसके अंदर। और फाइनली ट्रेडिशनल से हम इसका एंड भी करते हैं। ये जो एल्बम है, हमने जो ये एल्बम का जो निर्माण हुआ उसके अंदर में इस्कॉन और सूरदास प्रभु का हमको सहयोग मिला, जिससे हम ये एल्बम हरे कृष्णा जर्नी ऑफ इस्कॉन हम निर्माण कर पाए। और ये एल्बम हमने श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर के लिए हमने समर्पित किया है। और जब कोई चीज़ हम प्रभु को समर्पित करते हैं, जिसके मालिक कृष्ण भगवान होते हैं, कृष्ण भगवान की जो प्रसादी होती है वो तो अद्भुत ही होती है, बेस्ट ही होती है। ऐसा हमारा एल्बम भी उसके भजन के साथ आपने जो थोड़ा बहुत भजन का उसमें आपने जो लुत्फ उठाया आपको समझ में आया होगा। ये प्रभु श्री कृष्ण की कृपा है कि उनको समर्पित किया और एल्बम अच्छा बना। ये एल्बम आस्था भजन के ऊपर चैनल के ऊपर रेगुलर आता है। ये आस्था ऐप के ऊपर भी विनोद त्रिवेदी के नाम से आप जाओगे तो आपको मिलेंगे, यूट्यूब के ऊपर भी मिलोगे। और एक शॉर्ट पीरियड में करीब 1 लाख के ऊपर के व्यू भी इसके हो गए हैं। हरे कृष्णा जर्नी ऑफ इस्कॉन। तो आइए हम महामंत्र और महाधुन से जुड़ते हैं। हरि बोल हरि बोल।
Hare Krishna, Hare Rama, Krishna Krishna, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय राम कृष्ण हरे, 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 जय जय राम
हरे जय जय राम कृष्ण 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 हरे जय जय राम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा